हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गतिमान कण के लिए ऐसा हो सकता है कि पहला विकल्प है कण की चाल बदल रही हो पर उसका वेग नहीं बदले। दूसरा है कण का वेग बदल रहा है पर उसकी चाल नहीं बदले। तीसरा है कण में त्वरण हो पर उसका वेग न बदले। चौथा है कण में त्वरण हो पर उसकी चाल न बदले। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि होती है बच्चों। अदिश राशि होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, बस इसके परिमाण की जरूरत होती है इसको परिभाषित करने के लिए। यहाँ पर इसकी दिशा नहीं देखी जाती, ठीक है। तो अदिश राशि का बच्चों यहाँ पर एक यही फायदा होता है कि यहाँ पर दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। अगर बच्चों वेग की बात की जाए तो वेग होता है बच्चों विस्थापन बटा समय। अब देखिए बच्चों, जो विस्थापन होता है ये एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दो चीज़ें जुड़ जाती है। अब एक परिमाण भी जुड़ गया है और एक परिमाण के साथ साथ बच्चों यहाँ पर इसका दिशा भी जुड़ गई है। अगर बच्चों यहाँ पर दोनों में से एक भी परिवर्तित होता है तो वो राशि परिवर्तित मानी जाती है। जैसे जैसे बच्चों कोई कण है वो चल रहा है, ठीक है, वो सीधी रेखा में एक नियत वेग से चल रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये मुड़ जाता है, वापिस इस दिशा में आ जाता है, तो बच्चों ये वेग में परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दिशा परिवर्तित हो गई है। हालांकि बच्चों यहाँ पर चल रहा था 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पर भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बोल चल रहा है। तो बच्चों इसको वेग नियत नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दिशा में परिवर्तन हो गए। अगर बच्चों त्वरण की बात की जाए तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर किसी भी गति के दौरान बच्चों वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस गति में बच्चों त्वरण है। और बच्चों वेग का परिमाण चाल कहलाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। इसको लिख लेते हैं कि वेग का परिमाण क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। चाल का मान जो होगा वो हमेशा ज़्यादा और बराबर हो सकता है वेग से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर इसको और अच्छे से लिखें तो यहाँ पर औसत लिख सकते हैं। औसत चाल का मान हमेशा ज़्यादा होगा औसत वेग से। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, पहला विकल्प लेते हैं और इसको समझते हैं कि एक कण की चाल बदल रही है। यहाँ से चला, ये चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, ठीक है। और अगले क्षण पर इसकी जो चाल हो गई है वो हो गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है कि उसका वेग नहीं बदले, तो वेग का परिमाण ही चाल होता है, तो बच्चों वेग भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा। अगर एक सीधी रेखा में चलते हुए कण के लिए बात की जाएगी, अगर चाल बदल रही है तो वेग भी बदलेगा, क्योंकि वेग का परिमाण ही क्या होता है बच्चों, चाल होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये विकल्प तो हो गया है बच्चों गलत। दूसरा विकल्प के लिए बात की जाए तो दूसरा विकल्प में बच्चों बोला गया है कि कण का वेग बदल रहा है पर उसकी चाल नहीं बदले। तो देखिए बच्चों, इस दिशा में कण चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इस दिशा में विपरीत दिशा में मुड़ा और वापस विपरीत दिशा में चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बोला गया है कि कण का वेग बदल रहा है। बच्चों दिशा बदलते वेग बदल गया, लेकिन बच्चों वेग का परिमाण ही चाल होता है। तो चाल तो बच्चों दोनों ही स्थिति में समान है, तो ये विकल्प क्या है, समान है। मतलब बच्चों वेग का परिमाण क्या हो गया है बच्चों, चाल हो गया है। अब चाल तो बच्चों नियत है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, लेकिन बच्चों वेग नियत इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसने दिशा परिवर्तित कर लिया। अगर बच्चे 10 से ही सीधा चल रहा होता, ठीक है, तो 10 से सीधा चल रहा होता तो वेग भी नहीं बदल रहा होता इसका। तीसरे विकल्प की बात की जाए तो तीसरे विकल्प में बच्चों बोला गया है कि कण में त्वरण हो पर उसका वेग ना बदले। तो बच्चों त्वरण ही क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है, ठीक है। अगर वेग ही नहीं बदल रहा होगा तो किस बात का त्वरण, तो ये तो बच्चों बिल्कुल गलत है। कण में त्वरण हो पर उसकी चाल ना बदले, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, और वेग का परिमाण ही चाल कहलाता है। तो देखिए बच्चों, बोला गया है कि कण में त्वरण हो, ठीक है। तो यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
ये क्या कहलाएगा? चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन हो गया है बच्चों ये, वेग का परिमाण चाल में परिवर्तन। तो कण में त्वरण पर उसकी चाल न बदले, तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो इसको ये लिख सकते हैं कि चाल में परिवर्तन की दर ये शून्य नहीं हो। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? सही हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।